हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अंडर द जनरल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज के अंदर द अकाउंटिंग फॉर परचेज रिटर्न एंड द सेल्स रिटर्न। इसकी एंट्री कैसे पास होती है। हमने परचेज की अकाउंटिंग तो कर ली कि जब हम गुड्स खरीदते हैं, जब जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं वो खरीदता हूं तो मैं परचेज डेबिट करता हूं, जब मैं गुड्स बेचता हूं तो मैं सेल्स क्रेडिट करता हूं। बट अगर मैंने कोई परचेज रिटर्न किया या सेल्स रिटर्न मेरे पास आया तब इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी वो डील करेंगे। चलो फटाफट पहले रीकैप कर लेते हैं। गुड्स क्या होता है, गुड्स जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं, मैंने सेपरेट लेक्चर तैयार किया हुआ है, नीचे लिंक दिया हुआ है, देख लेना। गुड्स वो होता है, अगर मैं पेन बना रहा हूं तो पेन मेरा गुड्स है, पेन के लिए प्लास्टिक मेरा गुड है, पेन के लिए इंक मेरा गुड्स है। बट मैंने पेन बनाने के लिए मशीन खरीदी, वो मेरा गुड्स नहीं है। गुड्स वो होता है जो मैं जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं, तो गुड्स फाइनल प्रोडक्ट पेन, प्लास्टिक, ये नेप, कलर, ये सब मेरा गुड्स है। हाँ, अगर मैंने मशीनरी खरीदी तो वो गुड्स नहीं है, फर्नीचर खरीदा वो गुड्स नहीं है, बिकॉज मेरा काम फर्नीचर खरीदना बेचना नहीं है, मशीनरी खरीदनी और बेचनी नहीं है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। चलो अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो अब हमने परचेज की अकाउंटिंग भी की थी। हमने ये जान लिया था कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो परचेज, तो ये परचेज रिटर्न क्या होता है। देखो, व्हेन गुड्स purchase are returned, when goods purchase are returned, we credit purchase return and not the good। देखो होता क्या है, मैंने एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि मैंने पेन बनाता हूं और पेन बनाने के लिए मुझे चाहिए प्लास्टिक। भाई बिना प्लास्टिक के तो पेन बनेगा नहीं। अब ये प्लास्टिक मैंने मुंबई से लिया, मैंने मुंबई से प्लास्टिक खरीदा। सपोज करो मैंने 1,00,000 रुपए का प्लास्टिक खरीदा। मैंने कहा यार मैं तेरे से 1,00,000 रुपए का प्लास्टिक खरीदता हूं, तो उसने कहा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा सुन, मैं प्लास्टिक ले लिया। अब मैंने कहा यार ये तो लोकल क्वालिटी का प्लास्टिक आ गया, ये तो अच्छी क्वालिटी नहीं है। आप जब बिजनेस करते हो, सामान खरीदते हो, जब आपने खरीदा तो आपने परचेज किया, आपने जब खरीदा तब देखा यार तो अच्छी क्वालिटी नहीं है, वापस कर देते हैं। मैंने मुंबई वाले को बोला यार ये मैं सामान वापस कर रहा हूं, या तो पूरा सामान या आधा सामान, जो भी सामान मैं वापस कर रहा हूं। तो जब मैं कोई सामान वापस करता हूं उसको मैं बोलता हूं परचेज रिटर्न। मतलब जब मैंने परचेज रिटर्न, मतलब जब मैं सामान खरीदता हूं और उसको वापस करता हूं तो परचेज रिटर्न। अब इसको रिटर्न इनवर्ड बोलेंगे या रिटर्न आउटवर्ड, एक और वर्ड होता है इसका, होता है रिटर्न। अब आप बताओ, तो मैं याद कर लूंगा आउटवर्ड या इनवर्ड, याद करने की जरूरत ही नहीं है। सामान रिटर्न मतलब वापस जा रहा है, तो वापस कौन सा सामान जाएगा, जो खरीदूंगा वही तो जाएगा। तो आउटवर्ड, सामान मेरी तरफ से वापस जा रहा है मुंबई, खराब प्लास्टिक है वापस लेके जाओ, तो रिटर्न आउटवर्ड भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं, रिटर्न आउटवर्ड, या तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, वापस जा रहा है। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। व्हेन, देखो सिंपल, मैं आपको अकाउंटिंग एंट्री पहले करके बताता हूं फिर आपको समझाता हूं। गुड्स ऑफ ₹1000 रिटर्न टू राम, मैंने उसको राम को गुड्स रिटर्न कर लिया। सुनो, किसी को अगर मैं रिटर्न करता हूं तो मैं एंट्री क्या करूंगा, परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन करूंगा, क्योंकि मैंने उसको वापस किया, मैंने उसको वापस किया सामान, तो मैं अकाउंट। तो जब जब मैं गुड्स वापस करूंगा किसी को, मैं बिजनेस किसी को वापस करेगा तो वो करेगा परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। मैंने किसको वापस किया, राम को। एक बात बताओ, जब मैंने राम को वापस किया, वापस कर लिया सामान, तो क्या मुझे राम से वापस पैसे नहीं लेने, लेने हैं ना, पैसे लेने। अरे भाई मैंने राम जो मुंबई में रहता है, मैंने कहा मैं तेरे को सामान वापस करता हूं, तो सामान वापस करूंगा तो उससे वापस पैसे नहीं लोगे। आप अमेज़न में जब सामान वापस करते हो तो आप अमेज़न से पैसे वापस नहीं लोगे क्या, लोगे ना। तो जब तक वो वापस नहीं करेगा तब तक आपकी बुक्स में खड़ा रहेगा, आपको अमेज़न से पैसे लेने हैं। मैंने राम को वापस सामान किया तो मेरा राम बुक्स में खड़ा रहेगा कि मुझे राम से पैसे लेने हैं। क्लियर है। चलो अब परचेज रिटर्न क्या है। देखो परचेज मेरा एक्सपेंस होता है, तो परचेज रिटर्न में एक्सपेंस ही मानूं। मैं एक्सपेंस क्यों मान रहा हूं अभी आपको समझाता हूं। सुनो, परचेज मेरा, देखो दोनों तरफ से आप मान सकते हो, पर मैं इसको एक्सपेंस मानूंगा, इनकम नहीं मानूंगा। ठीक है। चलो परचेज मेरा क्या होता है, खर्चा होता है। और राम क्या है मेरा, राम पर परचेज खर्चा है, परचेज रिटर्न थोड़ी खर्चा है, अभी बता रहा हूं, थोड़ा सा रुको। राम क्या, मुझे उससे पैसे वापस लेने या नहीं लेने। हाँ,
तो अब मेरा या तो इसको मैं एसेट मान लूं या लायबिलिटी मान लूं। पर दोनों मान सकते हैं? हाँ, मैं दोनों मान सकता हूं। देखो, मैंने राम से मुझे पैसे लेने हैं वापस, तो मैं उसको एसेट भी मान सकता हूं। अगर एसेट, सर एसेट क्यों? क्योंकि मैं जब किसी को वापस सामान दे रहा हूं तो मुझे उससे पैसे लेने हैं, मुझे राम से पैसे लेने हैं, तो मेरा ये एसेट हो गया। क्लियर है? ओके। इसको लायबिलिटी भी मान सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं कैसे। अगर मैंने राम से पहले सामान लिया था और मैंने उसको पैसे नहीं दिए थे, तो मेरी बुक्स में लायबिलिटी। अब मैं उसको वापस सामान दे रहा हूं तो मेरी लायबिलिटी भी तो कम हो गई है। तो आप एसेट मानो, लायबिलिटी मानो, दोनों ठीक है, ठीक है। पर रूल अपन को अप्लाई वही करना है जो अपने को है। रूल तो अपने को वही आने वाला है, आंसर वही आएगा, कुछ भी आप मानो। चलो, परचेज रिटर्न मेरा एक्सपेंस है, परचेज मेरा खर्चा है। हाँ, जब मैंने परचेज रिटर्न किया तो मेरा खर्चा कम हो रहा है या बढ़ रहा है? खर्चा कम हो रहा है, बढ़ रहा है? सर एक मिनट, आपने सामान खरीदा था तब तो खर्चा बढ़ रहा था। जब मैं कोई सामान खरीदता हूं, जब आप एमओ से सामान खरीदते हो तो खर्चा बढ़ता है। जब आप सामान वापस करते हो तो आपका खर्चा कम हो गया ना, आपका खर्चा कम हो गया ना। मतलब आपने 1 लाख का सामान, आपने कितने का सामान लिया था? 1000 का सामान लिया था राम से, आपको अच्छा नहीं लगा। जब लिया था तब आपने खर्चा माना था, जब आपने लिया होगा 10 दिन पहले तब आपने बुक्स में खर्चा माना था। अब आप उसको सामान वापस दे रहे हो तो खर्चा कम हो गया। आपने MO1 से सामान लिया, जिस दिन सामान लिया उस दिन आपने बोला मेरा मम्मी पापा जितना खर्चा हो गया। आपने 10 दिन बाद या 4 दिन बाद Amazon को वापस कर दिया, तो अब आपको खर्चा कम हो गया, खर्चा कम हो गया। तो इसको आप क्या मानोगे? एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो रहा है। पर डिक्रीज कैसे हो रहा है? अरे भाई, एक्सपेंस डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ खर्चा किया था, अब मेरा एक्सपेंस वापस कर रहा हूं तो मेरा खर्चा कम हो रहा है। तो अब आप इसको कौन सा रूल अप्लाई करोगे? एक्सपेंस कम हो रहा है या बढ़ रहा है? सर एक्सपेंस मेरा कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। समझ में आया? आपका खर्चा कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कोई बच्चे बोलते हैं इसको इनकम मानो ना। आपने सामान वापस दिया, आपको राम से पैसे लेने हैं, तो आपका खर्चा, आपका जिस टाइम आपने खरीदा उस टाइम खर्चा, जिस टाइम आपने वापस किया उसको इनकम। आप उसको इनकम भी मानोगे, इनकम आपकी बढ़ रही तो भी वो क्रेडिट होगा। दोनों केस के अंदर वो क्रेडिट ही होने वाला है, बिकॉज ये रूल आपको अप्लाई करना है जो आप क्लासिफिकेशन करो। मैंने खर्चा माना है तो मुझे वापस खर्चा, मेरा वापस में सामान दे रहा हूं तो मेरा खर्चा कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? राम मेरा एसेट है, मुझे राम से पैसे लेने हैं, भाई तू पैसे दे दे, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। पर डेबिट क्यों? अरे भाई मेरा एसेट बढ़ रहा है, एसेट, राम से मुझे पैसे लेने 1000 रुपए, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा बढ़ रहा है। जब चीज बढ़ती है तो डेबिट, जब चीज एफर्ट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। मुझे राम से पैसे लेने हैं तो राम को डेबिट करूंगा। क्लियर है? समझ में आया? ओके, तो एंट्री करें। चलो एंट्री करो ना भाई, एंट्री करो। क्या करोगे? एंट्री करो। चलो ये एंट्री, डेट पर्टिकुलर, वो तो आपको आता ही है, और डेबिट और क्रेडिट, ठीक है ना। चलो पहले मैं परचेज करता हूँ या पहले मैं डेबिट करूँ क्रेडिट करूँगा? हमेशा पहले डेबिट। तो राम अकाउंट, डेट कर लो 7/9/, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, जिसको मैं रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकता हूँ। कितने पे अमाउंट है? 1000 रुपये। क्लियर है? आपको समझ में आया? 1000। ओके, तो मेरे राम से मुझे पैसे लेने हैं, मेरा खर्चा कम हो रहा है, इसको खर्चा मानो। अब फिर इसको अगर मैं इसको लायबिलिटी मानूं तो भी मेरी लायबिलिटी कम हो रही है तो भी वो डेबिट ही होगा। दोनों केस में आप रूल अप्लाई करोगे वही होने वाला है। क्लियर है? समझ में आया? ओके, अगर ये समझ में आया तो मैं सेल्स रिटर्न समझा दूं क्या? चलो सेल्स रिटर्न व्हेन गुड्स आर रिटर्न विद डेबिट सेल्स रिटर्न। सुनो, मैं सामान बेचता हूं मार्केट के अंदर, मैंने सामान बेचा 2 लाख का, एक कस्टमर आया, मैंने कहा 2 लाख का सामान, 2 लाख का पेन ले ले, मतलब हजारों पेन उसने लिए होंगे, मैंने कहा 2 लाख का सामान वो ले ले, तो मैंने उसको कहा चल ये ले ले, खरीद ले, बहुत अच्छा पेन है, उसने ले लिया। फिर कस्टमर 2 दिन बाद मुझे फोन आया, ट्रिंग, बोला दीपक पेन बहुत लो क्वालिटी का है, मैं वापस करना चाहता हूँ। मेरी सेल्स, मैंने जब उसको बेचा तब मैंने क्या किया था? मिस्टर ए को मैंने जब बेचा तब मैंने सेल्स किया था, अब वो मुझे वापस कर रहा है, मैं हो गया हूं उदास,
सेल्स रिटर्न, कोई भी बिजनेस के लिए सेल्स रिटर्न अच्छी बात नहीं होती है। सामान बेच के वापस आ रहा है तो ये मेरा क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। मतलब पहले मैंने सामान उसको बेचा था, उसने वापस कर दिया, सामान अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो जब वो सामान गुड्स वापस करता है तो मैं अकाउंट कौन सा क्रिएट करता हूं, सेल्स रिटर्न। सेल्स नहीं करके सेल्स रिटर्न। सर ये अलग अलग अकाउंट क्यों बनाते हैं, परचेज और रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सो दैट मुझे मालूम चले पूरे साल भर में मैंने कितना सामान वापस किया, कितना सामान वापस आया। मैं परचेज और सेल्स नहीं बना के मैं परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न अलग अलग अकाउंट बनाऊंगा, सो दैट मुझे मालूम चले कि कहाँ मेरी गलतियां हो रही है, कहाँ मैं क्यों वापस कोई सामान मुझे क्यों वापस कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सामान बेचा तो सेल, जब वापस आया सामान तो सेल्स रिटर्न। नुकसान की बात है ना मेरी। ओके चलो अब एंट्री करते हैं। गुड्स ऑफ रुपीज रिटर्न फ्रॉम अमित, अमित ने रिटर्न कर दिया। सर ये परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न है, मैं हूं बिजनेस, रिटर्न फ्रॉम अमित, अमित ने रिटर्न किया। अरे मेरे को सामान रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न ही होगा ना, परचेज रिटर्न तो हो नहीं सकता। रिटर्न है तो अमित ने क्यों वापस किया, क्योंकि मैंने पहले उसको सामान बेचा होगा। तो दो एंट्री करेंगे, देखो एक तो होगा अमित और एक होगा मेरा सेल्स रिटर्न। सर सेल्स रिटर्न क्यों, क्योंकि मेरा सामान वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। अब सुनो, अमित ने मुझे सामान वापस दिया तो मुझे अमित को पैसे वापस देने पड़ेंगे ना। आपका कोई कस्टमर आपको सामान वापस देता है तो आप उसको पैसे वापस नहीं दोगे ना, तो वो क्या बन गया, आपकी लायबिलिटी बन गया। आपको अमित को पैसे देने हैं, आपको अमित को वापस पैसे देने हैं, तो वो क्या बन गया, आपकी लायबिलिटी बन गया। सर लायबिलिटी कैसे बन गया, वापस बता रहा हूं। देखो मैंने अमित से सामान मुझे वापस आया तो मुझे अमित को पैसे वापस देने पड़ेंगे। 2 लाख का सामान मैंने कितने का, 1000 रुपए का अपना सामान लिया था, वापस दे दिया, तो मुझे अमित सामान देगा और मैं उसको वापस 1000 रुपए वापस करूंगा, तो मेरे लिए लायबिलिटी। सेल्स क्या होती है, देखो सेल्स का हमेशा मेरी इनकम होती है, सेल्स हमेशा इनकम होती है, मैं आपको बता चुका हूं। ओके, तो सेल्स रिटर्न भी मैं इनकम ही ट्रीट कर रहा हूं। सर क्यों ट्रीट कर रहे हो, एक्सपेंस क्यों ट्रीट कर रहे हो, अभी बता रहा हूं क्यों ट्रीट कर रहा। चलो अमित लायबिलिटी है, हाँ लायबिलिटी मेरी बढ़ रही कम हो रही है, सर कम हो रही है, किसने का कम हो रही है, बढ़ रही है। भैया मुझे अमित को पैसे देने हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है। और जब लायबिलिटी बढ़ती है क्या करता हूं, क्रेडिट करता हूं। क्या करता हूं, क्रेडिट करूंगा। अरे लायबिलिटी मुझे अमित को पैसे देने, मेरी बुक्स में पहले था ही नहीं अमित को पैसे देने का, अब वो अमित ने पैसे सामान वापस कर दिया, मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी बढ़ते ही तो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, सेल्स रिटर्न इनकम है मेरी। जब मैंने सामान बेचा था तब तो मेरा सेल्स था, जब मैंने सामान बेचा था तब मेरा सेल्स था, तब मेरी इनकम थी। अब मेरा सामान वापस आ गया, मैं उदास हो गया, मेरी इनकम कम हो गई। भाई आज मैंने जब सामान बेचा था तब मेरी इनकम थी, और वापस आ गया और मेरी क्या हो गई, इनकम कम हो गई। और इनकम कम होती है तो क्या करता हूं, बताओ, इनकम कम होती तो क्या करता हूं, कम हो रही है ना भाई, घिर रही है, घट रही है, तो डेबिट करूंगा। क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। क्लियर है। तो जब आप वापस सामान आएगा तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा और सेल्स टू कस्टमर अकाउंट होगा। ठीक है ना। अच्छा, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, वही एंट्री करूंगा, आपको पता है डेट, पर्टिकुलर और डेबिट और क्रेडिट। तो एंट्री क्या करूंगा, सेल्स रिटर्न, पहले हमेशा डेबिट करता हूं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, कितना, 1000 रुपए का उसने सामान वापस किया तो मुझे 1000 रुपए का अमित को सामान वापस देना है, पैसा देना है, और मेरे लिए इनकम मेरी कम हो गई है। क्लियर है। तो ध्यान रखो, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, इनकम होती है, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। परचेज हमेशा खर्चा है, डेबिट होगा, परचेज रिटर्न खर्चा कम है तो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर है, समझ में आ गया परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का। अगर समझ में आ गया तो एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूं क्या, नीचे कमेंट पे आंसर लिखो, गुड्स ऑफ ₹7,000 रिटर्न टू मिस्टर अमित। चलो बताओ इसकी जनरल एंट्री नीचे लिख के बताओ मुझे, कमेंट पे लिखो, सो दैट टू वे इंटरेक्शन हो, मैं भी देखूं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वो जरूर देख लेना। नीचे पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे लाइक
जरूर कर देना। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करो दिल से। आपको लग रहा है अच्छा, लाइक, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक। एंड यस, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, सो दैट ये ग्रो करे चैनल और आपको नोटिफिकेशन आ जाए, जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। यस, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्लास 11th का ग्रुप ये है, यहाँ पे लिखा व्हाट्सएप ग्रुप, नीचे सब दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे। टेलीग्राम चैनल का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अकाउंट फंडा ऐप जहाँ पे 11th का 12th का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड अवेलेबल है, बहुत सारे हजारों बच्चों ने लिया हुआ है, देख लेना। वहाँ पे 160 आवर्स क्लास 11 का, 240 आवर्स क्लास 12th का अवेलेबल है। एंड 10 सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड कमेंट जरूर करो कैसा लगा। आप पे कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है। चलो, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नीचे लिंक दिया हुआ है अबाउट द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ द गुड्स की अकाउंटिंग। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।